हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट की पूरी स्ट्रेटेजी देखेंगे। सिलेबस क्या तरीका होता है, इस एग्जाम का फॉर्मेट, ये सारी बातें समझाने जा रहा हूँ। आईसर 2023 के लिए जो एडमिशन का एक चैनल है, कई चैनल होते हैं जैसे जेई एडवांस का होता है, और ऐसे ही आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट IAT, ये एक तरीका है। आप सेपरेटली एक एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसके थ्रू एडमिशन होता है। और इसमें एडमिशन के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी जो है, या तो आपके पास PCM हो, PCB हो या PCMB, दोनों सब्जेक्ट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सीट्स हैं इसमें 1748, 1748 BSMS के लिए, और प्योर BS के लिए आपके पास पुणे में जो सीट्स हैं वो है 90 सीट्स। ठीक है, जून 17 को आपका ये एग्जाम होना है। CBT मोड में 3 घंटे का टेस्ट होगा, और इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं बेटा। एग्जाम फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। इक्वल वेटेज होती है, 15-15 क्वेश्चन होते हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होंगे वो 4 होंगे, और नेगेटिव मार्किंग -1, तो 60-60-60 यानी कि 240 नंबर का पूरा पेपर बन जाता है ये। इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि बीच में ना अभी ये चला था कि मैथ्स, जिनके पास मैथ्स है वो बायो को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, कोई 3 सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट में एक दूसरे एग्जाम में ऐसा हुआ है, इसमें अभी भी आपको चारों ही अटेम्प्ट करने हैं, जैसा कि इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, स्ट्रेटेजी। आपके पास लगभग, अभी सिलेबस भी दिखाऊंगा मैं आपको, 80 डेज है। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो अगर आज से हम शुरू करें, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा बच्चे, सबसे पहले ये एग्जाम भी आप दे ही रहे होंगे। अब ये नहीं कि आप सर आप तो हमें जेई मेन की तरफ ले जा रहे हो, हम तो IIT के लिए सीरियस हैं। हाँ होंगे, लेकिन जेई मेन और या नीट, कोई ना कोई एग्जाम आप दे रहे होंगे, हो सकता है दोनों एग्जाम दे रहे हो। आपको क्या करना चाहिए, अभी जेई मेन तक ही फोकस करना चाहिए, जेई मेन पे ही, जब तक वो उसका एग्जाम के साथ आपका अटेम्प्ट ना हो जाए। 15 अप्रैल तक आपके एग्जाम चलेंगे, जो भी आपका सेशन है। उसी तरीके से नीट के एग्जाम तक, आप जो नीट वाले हो नीट तक फोकस करें। इस दौरान आप क्या करें, इन दोनों, ये भी बड़े तगड़े एग्जाम है, तो इनके लिए आप बढ़िया से प्रिपेयर कर रहे होंगे, अच्छे से कंसेप्ट बना रहे होंगे, फॉर्मूले सारे याद कर रहे होंगे, तो पूरा सिलेबस तैयार करके रख लो। अब बाकी जो बचे डेज हैं, उनमें क्या क्या करना है आपको। तो आपने फॉर्मूला और कंसेप्ट बिल्कुल तैयार कर लिया, टिप्स में आपके, है ना। तो अब आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इनके आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उस वेबसाइट पे जाके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 दिन में निपटा लो। ठीक है, मैं भी कुछ वीडियोस डालूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप खुद भी कर सकते हैं काम। अब इसमें दूसरे प्रीवियस ईयर जेई मेंस के 2012 से 2018 वाले सवाल मुझे अच्छे लगते हैं। अब जो 2-3 साल से आ रहे हैं बहुत हल्के सवाल हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको 10 दिन में निपटा लेने हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही जेई एडवांस के केवल सिंगल चॉइस क्वेश्चन आपको 10 दिन में निपटा लेने, पिछले 10 सालों के। ठीक है, जेई एडवांस के तो सवाल अच्छे ही होते हैं, सिंगल चॉइस वाले, नॉट मल्टीपल चॉइस, और सारे सब्जेक्ट PCM में। ठीक है, ये भी सर बायो रह गया, तो बायो का भी तरीका बताऊंगा। फिर KVPY जो एक बड़ा एग्जाम हुआ करता था, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और IAT एग्जाम के लगभग मैच करते हैं तरीका क्वेश्चन पूछने का, तो इसके प्रीवियस ईयर भी आप 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। बाकी जो डेज बचेंगे आपके पास, अब जो साइंस ओलंपियाड के क्वेश्चन होते हैं, कौन से वाले, NSEP, नेशनल साइंस ओलंपियाड, जिसे हम नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन सब में जो होता है, वो सारे क्वेश्चन आप 7 डेज में बना लो, कम से कम पिछले 7-8 साल के। वो सारे आपको NSEP की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। IAPT जो एग्ज़ाम होता है ना, वो जो टीम है, एसोसिएशन है, उसकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको ये। तो इस तरीके से आपको ये सारे पेपर जब आप कर लोगे, तो आपका एक बढ़िया कंसेप्ट तैयार हो जाएगा, और आपका स्किल तैयार हो जाएगा उन क्वेश्चन को क्रैक करने का। ये तरीका है। अब मैं थोड़ा आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। थोड़ा ध्यान देना है, जैसे लिखा हुआ है कि NCERT बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है NCERT के बारे में भी। जैसे बायो का टॉपिक ये है बेटा, आप पढ़ सकते हो सारे। ऐसे ही केमिस्ट्री के टॉपिक ये हैं, इनमें से आपको ये देख लेना कि कौन से डिलीटेड में है, कौन से नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री का सिलेबस है ये। और बेटा इसके बाद आता है फिजिक्स का, तो फिजिक्स में थोड़ा सा, हाँ, फिर मैथ्स का, ये आप केमिस्ट्री का देख लो, फिर ये मैथ्स का सिलेबस है, और बेटा फिर फिजिक्स का सिलेबस देखो। तो फिजिक्स के सिलेबस में एक मजेदार चीज दिख रही होगी आपको, ये सारे चैप्टर देखो, साथ में देखो इधर कम्युनिकेशन सिस्टम। हालांकि नई NCERT से कम्युनिकेशन सिस्टम हटा दिया, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है जो जेई में है, नीट में नहीं है सिलेबस में, उसके भी सवाल आएंगे। ठीक है, ये सिलेबस था। तो अब बेटा बढ़िया से तैयारी में जुड़ जाओ, और बिल्कुल हार्ड वर्क करो, डेडिकेशन दे दो। 2-3 महीने का जो ये टाइम है हमारा, 2 महीने का, 2.5 महीने का, इसमें जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है, तो आप हमारे ऐप पे जाके भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे जो फॉर्मेट है,
वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो जाके आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर है, एक छोटी छोटी फीस पे 100 रुपीज़ के प्राइस 99 रुपीज़ पे, उस पर जाके आप लेक्चर्स देख सकते हैं। एकलव्य कोर्स ले सकते हैं 999 रुपीज़ में, पूरा फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है, जिसमें सारा आईसर, नेस्ट, एडवांस, इन सब तक के लेवल की फिजिक्स पढ़ा रखी है। तो ये भी आप देख सकते हैं। फिलहाल वैसे सेल्फ स्टडी का टाइम है, जितने ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर टाइम दोगे उतनी बढ़िया रैंक आएगी आपकी। विश यू ऑल द बेस्ट। अगली किसी वीडियो मिलते हैं आईसर से अपडेट के बारे में। थैंक यू।